हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल का ही आगे का पोर्शन को। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पूरा फार्मूला डिराइव किए थे, किस तरीके से साइन का जितना भी फार्मूला आता है, साइन कॉस टेन एवरीथिंग, और कुछ इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी हम लोग पिछले क्लास में देख रहे हैं। यदि आप लोग नहीं देख होंगे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो फार्मूला डिराइव हुआ था पूरी तरीके से वहाँ से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं पिछला क्लास को, किस तरीके से हम लोग फार्मूलाज को डिराइव किए थे, और आज जितना भी चैप्टर है ट्रायंगल से रिलेटेड उसको फिनिश करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो इसको किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे थे कि परपेंडिकुलर होता है जिसे पी से बोलते हैं, और पी से डिनोट करते हैं, और यहाँ बेस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा नजदीक लिखते हैं, इसमें पी, दिस इज एच, हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ से बहुत सारा फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, उस फार्मूला को हम लोग अभी देखेंगे। बारी बारी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर फटाफट हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो आइए, फर्स्ट है एक मैं निमोनिक्स बताया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनिशियली उसको याद करने के लिए। सो इस निमोनिक को देखते हैं। जैसे बताया था कि सोना चांदी तौल के एंड आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस निमोनिक को याद करने से हमारा बहुत सारा फार्मूला डिराइव होगा। सो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ फटाफट, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए, यहाँ से क्या निकल रहे थे, साइन। ठीक है, साइन थीटा। यदि हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, वहाँ बहुत डिटेल से बताए हैं कि यदि थीटा हम कौन सी को मानते हैं तो उससे लगा हुआ जो साइड होगा वो बेस होगा। ठीक है, और अपोजिट वाला जो होगा साइड ना, थीटा का अपोजिट वाला, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे वहाँ। सो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा देखिए यहाँ से, ठीक है, यहीं से आप इसका बड़ा कर देंगे ना तो पूरा आपको वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ बोल्ड में लिखा हूँ, ठीक है, कैपिटल लेटर में, ताकि बोल्ड दिखे, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, P डिवाइडेड बाई H होगा, ठीक, P डिवाइडेड बाई H। तो यहाँ से आपको हो जाएगा P डिवाइडेड बाई H। कॉस निकालिए, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको V बाई H, और यहाँ से टेन हो जाएगा, टेन थीटा, दिस इज B बाई H। टेन थीटा हो जाएगा आपको P बाई B, ठीक है। और इन तीनों का रेसिप्रोकल मैं बताया था। रेसिप्रोकल देखिए, रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यदि हम इतने x मानते हैं, दैट इज साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू x मानते हैं, ठीक ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, दैट इज 1 बाई x, ठीक है। अब देखिए, साइन और कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, दैट इज साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई, सॉरी कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। इट मींस दैट दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा, आपको उलट जाएगा ना, यहाँ देखिए ये उलट गया ना जब नीचे किए तो 1 बाई साइन होगा, डेट इज यहाँ लाएंगे तो कॉस का वैल्यू आएगा ना, तो 1 बाई साइन होगा, डेट इज 1 बाई साइन, मतलब आपको हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे, दिस वैल्यू बिकम h बाई p, दिस इज h बाई p। समझ रहे होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, इसको लेकर आइए इधर, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बचेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में देखिए ऊपर में p है, नीचे p कट जाएगा, h कट जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रेशियो में, ठीक है, ट्रायंगल के रेशियो, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, h बाई p है। आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे, यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस है ना, तो आपको सेक हो जाएगा। यहाँ से सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा हो जाएगा आपको h बाई b हो जाएगा, और एक और है आपको कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा आपको b बाई p हो जाएगा। तो ये बेसिक मैं बताया था, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख देता हूँ फटाफट, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट में आपको एक और बताया था क्या, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और एक और था जो कि वो थोड़ा रिकॉल कर नहीं रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक हेक्सागोनल लेते हैं और इसके कॉर्नर पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखिए आपको, यहाँ 10 लिखिए, ठीक ना, 10 थीटा ये, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ साइन लिखिए, साइन थीटा, यहाँ कॉस लिखिए, कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होगा,
और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा के यहाँ पर कॉसेक। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में गए थे और यहाँ इस ट्रायंगल में, ठीक है, वहाँ यहाँ 1 लेते हैं तब क्या होता है। देखिए ये तो हो गया, आपको पहुंच गए साइन कॉस, यहाँ 1 हो गया। अभी यहाँ से 1 प्लस कॉट, यहाँ लिखिए वहीं से देख करके 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी भाई ये स्क्वायर में होता है, सॉरी, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपको यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं क्योंकि ये आएगा आपको 1 एक तरफ रखिए और इसको उधर लेके जाइए, दैट इज क्या हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और एक और बनेगा यहाँ से मूव किया ना, यहाँ तक आया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से तीनों। अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग बोले थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ा देखना था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए। जब कभी एक ट्रायंगल में दो कोण का सम 90 डिग्री होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये ट्रायंगल में ही नहीं, किसी क्वाड्रेटल में भी ऐसा होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। दैट इज दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू एंगल, दैट इज सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है। इस तरीके से होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट इज देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि ये थीटा है ना, तो ये ओबियसली एक ही क्या होगा, ये होगा आपको 90 माइनस थीटा होगा ना। अब ये दोनों को सम जब करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसलिए बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो क्या लिख सकते हैं, देखिए सम करेंगे, सम करके भी बताते हैं। यहाँ से देखिए दोनों का सम करिए, यहाँ से हो गया 90 माइनस थीटा और प्लस ऑफ थीटा। तो थीटा कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोण ए और कोण सी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इन दिस ट्रायंगल। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला दे देते हैं। यदि साइन थीटा होगा ना, देखिए साइन थीटा होगा तो इसको कॉस लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, जब 11 12 पढ़ेंगे ना तो हम ग्राफ के जरिए हम लोग समझेंगे, ठीक है पूरा। सो गाइस आगे बढ़ो, कॉस होगा कॉस थीटा तो हो जाएगा आपको साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से टेन थीटा होगा आपको कॉट 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आपको कॉट भी हो जाएगा, कॉट थीटा जो होगा 10 90 माइनस थीटा। और भी जो आपको फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिख सकते हैं। और क्या बच गया, कॉस बच गया, कॉस हो गया ना, सेक और कॉसेक बच गया। तो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होगा आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरीके से अब कॉसेक बच गया तो कॉसेक को इसको लिख देना, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको सेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा ये है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक ना। साइन है तो कॉस के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। कॉस है तो साइन के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। टेन है तो कॉट के साथ। तो देखना आपको साइन और कॉस एक साथ माइनस करेंगे और टेन और कॉट को एक साथ माइनस करके निकालेंगे और सेक और कॉसेक को एक साथ माइनस करके निकालेंगे। तो गाइस इसमें भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, सो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सो पे जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एक ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कोण बी जो है ना 90 डिग्री है, ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं। कोण अभी ए बी जो है ना 24 है, सो दिस इज ए बी, ये है आपको 24 सेंटीमीटर। और आगे दिया हुआ है बीसी जो है ना, बीसी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तरीके से दिया हुआ है तो आप एक काम करिए, हाइपोटेनस निकाल लीजिए। सो पहले हाइपोटेनस निकालिए। सो आप एच निकालिए, एच का वैल्यू कैसे होगा, एच एक्चुअली हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं
कि हाइपोटेनस जो जब निकालते हैं तब बेस और उसका जो हमारा परपेंडिकुलर का दोनों का स्क्वायर का सम होता है। सो हम एच निकालेंगे, एच निकालिए पहले। एच को क्या हो जाएगा यहाँ से आपको हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 24 का स्क्वायर निकालिए। डेट एज है आपको 4 का 16 2 दूनी 4 ठीक है 4 दूनी 8 8 दूनी 7 दूनी 8 दूनी 16 6 7 5 क्या हो जाएगा आपको 576 प्लस 49। अब इसको जोड़ देते हैं ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 6 15 की 5 है ये हो गया 4 7 4 11 1 12 के 2 ये हो गया 5 1 6 625 625 का है स्क्वायर। सो हियर अब यहाँ से हो जाएगा 25 गुना 25 ना 25 गुना 25 डेट इज 25 आपको कैसे हो गया 25 हो गया 25 और यहाँ से 2 3 6 हाँ ओके ठीक है। सो ये आपको हो गया आपको 25 डेट इज 25 क्या आया भाई यहाँ से ये आया। सो अब यहाँ से निकाल सकते देखिए अभी सारा वैल्यू हमको पता चल गया है। सो क्या करेंगे कि जो जो बोल रहा है वो निकालिए ठीक है। अभी कोण ए को देखते हैं। ओके ये कोण ए इज देयर। सो इसको क्या कर सकते हैं अभी कोण ए बोल रहे हैं ना तो हमारा पर बेस क्या हो जाएगा ये वाला होगा ठीक ना। तो यहाँ थीटा मानेंगे ये थीटा होगा तो ठीक ना। कोण ए को लेकर इस पेपर एंटी क्लॉकवाइज एक बार ऐसे मूव करेंगे तो क्या बनेगा इस तरीके से बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 24 इधर आ जाएगा ठीक है। ये 7 उधर एक काम करें ना ऐसे लिख दीजिए इस तरीके से हो जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा ठीक है। ये 25 इधर हुआ और 24 इधर और ये थीटा है आपको ठीक है। यहाँ से निकालिए अभी साइन ए निकालना ना साइन ए इक्वल टू क्या होता है p डिवाइडेड बाई h। तो p का वैल्यू यहाँ से क्या होगा p या 7 और h 25 साइन ए का वैल्यू निकल गया। cos ए उसी तरीके से निकालेंगे cos ए क्या हो जाएगा cos ए आपको हो जाएगा बेस हो जाएगा आपको 24 डिवाइडेड में लिख देते हैं आपको b डिवाइडेड बाई h दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 25 इस तरीके से आपको ये निकल गया। सो अभी c की तरफ बढ़ते हैं। और अभी दूसरा नंबर बोल रहा है साइन सी निकालिए दैट इज साइन सी। इसमें देखिए साइन सी ये अपने थीटा हो गया तो साइन सी दैट इज 24 डिवाइडेड बाई p बाई हमारा क्या होता है p बाई h। तो यहाँ कोण c मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा तो साइन तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है तो आपको हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25 बहुत इजी है थोड़ा इसके ये सब आप लोग कर सकते हैं टिपिकल नहीं है यहाँ से आपको 7 डिवाइडेड बाई 25 तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है 10p और निकालना क्या है आपको cot r का आपको अंतर निकालना है दैट इज दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। सो देखिए यहाँ से हमारा ये जो दो पता है तो हम p q और r निकाल लेते दैट इज हम यहाँ से q r निकालने के लिए क्या करेंगे परपेंडिकुलर कितना है 13 है ना तो 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ से निकालेंगे 12 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो आपको कितना देगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 आई थिंक ना और 144 यहाँ से तो आपको हो जाएगा कितना ये हो जाएगा आपको 25 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ से आपको हो जाएगा 5 ठीक है। सो दिस बिकम 5। अब देखिए जो चीज़ निकालने के लिए बोला वो निकाल लेंगे फटाफट ठीक देखिए यहाँ से 10p बोल रहा है दैट इज जब कंसीडर कर रहा है ना यहाँ से p यहाँ इसको इस एंगल को कंसीडर कर रहा है दैट इज बेस ये हो जाएगा आपको pq और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा यहाँ से qr। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 10p इक्वल टू हो जाएगा अलग का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई b तो होगा ही लेकिन हम कैसे लिखेंगे यहाँ से हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 12 दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि कौन p पकड़ रहा है ठीक है कौन p का मान हम लोग ले रहे हैं। आगे देखेंगे cot r दैट इज cot r हियर दिस सिंबल इस सिंबल को कंसीडर कर रहा है तो cot r दैट इज क्या बोलेंगे हम लोग क्या लिखेंगे b डिवाइडेड बाई cot b डिवाइडेड बाई p होता है ना। अब देखिए यहाँ से b हमारा तो बेस 5 है ठीक है डिवाइडेड बाई 12 इट मीन देखिए दोनों सेम है ना तो दोनों का अंतर कितना होगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि 10p माइनस
कॉट आर इक्वल टू, दोनों सेम है, 5 डिवाइड लिखना है पूरा, तब ये नंबर मिलेगा आप लोगों को। यहाँ से इतना माइनस इतना 0 सेम माइनस कर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज साइन ए, यहाँ से आपको सी मान लीजिए इसको, तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से मानिए थोड़ा सा, क्या मानेंगे, यहाँ से लिखिए साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, दैट इज आपको क्या दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं ना, इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से लिखेंगे, थोड़ा सा मानेंगे, लेते हैं पी डिवाइडेड बाई एच का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 के डिवाइडेड बाई 4 के। चूंकि ऐसा के क्यों लिखते हैं, चूंकि इसलिए के लिखते हैं क्योंकि रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक ना, आप पढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, क्या नहीं भी लिखेंगे तो आंसर आएगा, बट के लिख करके सब करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, इसको मानना है 3 के डिवाइडेड बाई आपको 4 के, क्योंकि रेशियो है तो हो सकता है कि के टाइम्स कुछ होगा, दैट्स के टाइम्स 3 के टाइम्स ऑफ 4, इस तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं, अभी इसको हम आउटपुट करेंगे। देखिए पी का वैल्यू कितना है भाई 3 के, और एच का वैल्यू कितना है 4 के, दिस बिकम 4 के। अभी हम यहाँ पे बेस निकालेंगे। सो बेस निकालने के लिए क्या कर देते हैं, बेस निकालने के लिए हमको निकालना है सी और ए, दैट इज सी ए इक्वल टू हो जाएगा आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज एच इक्वल लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 के का स्क्वायर। यहाँ से आपको कितना आएगा, 4 चौके 16 के स्क्वायर और माइनस ऑफ 9 के स्क्वायर, 3 का 9। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, हो गया आपको 9 7 16, दैट इज 7 के स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा आपको, के तो बाहर हो जाएगा, √7 रहेगा, यहाँ से एक कितना हुआ √7 इंटू के, इस तरीके से बेस आया। सो आगे तो अभी मान निकाल सकते हैं, सही ना, यस। सो अभी देखिए कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई एच, बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू आपको आया कितना 7 √7 इंटू के, और एच का वैल्यू 4 के, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा √7 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से कॉस का वैल्यू आ गया, और 10 निकल गया, 10 में निकाल 10 क्या हो जाएगा 10a become p divided by h, sorry p divided by b, so p is 3k and √7 k कैंसिल करिए और ये हो जाएगा आपको 3 √7। ये भी इजी है। सो इस तरीके से जाएंगे ताकि फुल मार्क्स मिले। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है, तो आपको साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ से इसको लेकर आइए, यहाँ से यार आपको है 15 cot a इक्वल टू 8, इसको लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज इस यहाँ से क्या लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई 15, सॉरी p डिवाइडेड बाई cot है ना, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b डिवाइडेड बाई p, यहाँ से लिख सकते हैं 8k डिवाइडेड बाई 15k। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे लेट है, इसमें आपको फुल मार्क्स लेना है तो स्टेप बाय स्टेप लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। सो बी का वैल्यू आप लिखिए, बी कितना है 8k और पी का वैल्यू कितना है 15k, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, दिस बिकम p, दिस बिकम b। सो एच निकालिए, एच का वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, सेम काम करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अभी 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, इसको जोड़िए फटाफट, ये हो गया आपको 9 5 9 6 2 8 8 और 2 हो गया 289 के स्क्वायर, 9 21 आई थिंक 17 का है, मे बी 17 का, मे बी 17 का स्क्वायर 749 आई हो गया आपको 2 1 हो गया 7 14 9 8 2, ठीक है 8 2, ठीक है। सो ये आपको कितना का है, आपको है 17 गुना के स्क्वायर। सो यहाँ से देख सकते हैं
क्या 17k, ये आपको कितना है 17k, दैट इज दिस इज 17k। अब यहाँ से जो जो वैल्यू निकालना है फटाफट निकाल सकते हैं। सो पी के साइन ए निकालना है ना, सो साइन ए देखिए यहाँ से कितना है साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 15k डिवाइडेड बाई 17k, एक कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 70। अब सेक निकालना है, सेक कितना था h डिवाइडेड बाई b ना, यस। सो h इज हियर 17k एंड b इज 8k, k की कैंसिल दैट इज 17 डिवाइडेड बाई h। इस तरीके से हम बहुत इजी वे में, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, चैप्टर नंबर 8.1, ठीक है। सो बढ़ते हैं टिपिकल क्वेश्चन के अलोंग, जो भी टिपिकल क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि कौन ए एंड कौन बी एक्यूट एंगल दिया हुआ है, वेयर cos a and cos b इक्वल दिया है, देन वी विल हैव टू प्रूव दैट कौन a एंड कौन b इज इक्वल। सो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले cos a और cos b बोल रहा है ना, तो उसको लिखते हैं cos a cos b। सो cos a इक्वल टू क्या होगा, हियर दिस इज द a, so this become base and this is perpendicular and this hypotenuse, क्योंकि यहाँ पर कौन मेंशन क्या किया है, कौन a, सो यहाँ पर cos a क्या होगा इतना डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो लिखेंगे यहाँ सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ से cos b निकालेंगे, दैट इज cos b। अभी cos b निकालेंगे, b को यहाँ कंसीडर करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ से हमारा बेस ये होगा ना और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो बेस को लेंगे यहाँ से इसका, दैट इज BC, दैट इज BC डिवाइडेड बाई AB। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इक्वल है, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं ना, इसको 1 मानेंगे एंड इसको 2 लेते हैं, तो लिखेंगे ना कि इक्वेशन 1 एंड 2 से अच्छा है, इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, ए बराबर दोनों दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इसको बराबर करिए, क्या लिखेंगे CA डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB। अब देखिए नीचे AB कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ से हमारा क्या बच गया CA इक्वल टू BC, दैट इज CA, दिस इज द CA and this become, so this is the CA and this become BC। सो यहाँ से हमको क्या है, ये दोनों साइड जो है ना बराबर है, ठीक है। अब देखिए जब दो साइड बराबर हो गया, इट मींस ये तो राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है आपको, तो दो साइड यदि बराबर हो गया तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं ना, किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर हो जाता है, ये दोनों साइड बराबर हो जाता है, इसके सामने का कोण 20 और इसके सामने का कोण यदि x है y तो दोनों बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू y, कोण x इक्वल टू कोण y। इस तरीके से यहाँ भी ये इसके सामने का कोण b और इसके सामने का कोण a दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण a बराबर होगा कोण b का, ये आपको प्रूव करना है तो हो गया। सो जितने भी ये आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सो वीडियो को लाइक करते रहिए। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, ठीक है। तो हमको ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको निकालना है। सो देखिए कॉट यहाँ से लीजिए इसको, कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, दैट इज 7k डिवाइडेड बाई 8k दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट है ना, तो यहाँ से b डिवाइडेड बाई p का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अभी हमारा b और p पता है, हम h निकालेंगे, h निकालिए, h इक्वल टू क्या होगा √7k स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 8k का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा कितना 49k स्क्वायर और प्लस ऑफ 64k स्क्वायर, ऐसा होगा ना। अभी क्या होगा, अभी जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा आपको 3 एंड 10 1 11 k स्क्वायर, दैट इज k √113 हमारा एक यस 10 ओके। सो इतना हुआ। अभी हमारा तो ये आ गया एच का वैल्यू। अब यहाँ से जो जो वैल्यू निकालना है उसको निकालेंगे, ठीक है। सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, और यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस
देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार आप दिखाएं बोल दें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, जस्ट वही दिया हुआ है, एकदम फॉर्मूला दिया हुआ है उसको लिख देना है। तो लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है 1 स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस, देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है p बाई एच, सो हियर p देखिए 8 के है ना, यहाँ लिखिए 8 के डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पर है के रूट ओवर 113 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस है, सो कॉस का हो जाएगा आपका बी, हियर बी 7 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरा में स्क्वायर लगा देते हैं, 7 के डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपको यहाँ से के इंटू रूट ओवर 113 इतने का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बहुत नहीं है। ठीक है, मैं करता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सबको 1 माइनस ऑफ 64 है सर, 64 के स्क्वायर डिवाइडेड हो जाएगा आपको हो जाएगा 113 के स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 49 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 113 के स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा अब देखिए, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, इट इज यहाँ से 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 113 के स्क्वायर। आप पूरा का डिवीजन कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 113 के स्क्वायर। 113 कैसे, अब इसको माइनस कर सकते हैं ना, 113 में से 64 घटाइए, कितना हो जाएगा 13 में से 4 ये आपको हो गया 9 और 10 में से 4 गया आपको 4, एक के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 113 में से कितना गया आपको हो गया 13 में से 9 गया 10 4 हो गया, 10 में से 4 गया 6 के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 49 डिवाइडेड बाई 60। इस तरीके से आपका आंसर आ गया इसका। अभी कॉट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कॉट स्क्वायर यहीं पर निकाल देता हूं ना। कॉट स्क्वायर कितना होता है, होता है आपको d डिवाइडेड बाई p, नहीं d का वैल्यू कितना है 7 के स्क्वायर में है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे ये तो, और ये हो जाएगा 7 d बाई p हो गया आपको 8 कॉट माइनस कॉट का स्क्वायर कर देना बस, तो ये 8 के स्क्वायर करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको कितना 49 64, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये दोनों का सम देखो आपको 25। सो ये काम करते हैं, यदि एक को हम लोग इसको मानते हैं x, कितना हो जाएगा 25 माइनस ऑफ x होगा, इस तरीके से। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये काम करते हैं। अभी पैसा वर्ष पर में लगाइए तो क्या होता है आपको x स्क्वायर और प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ना 25 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा आपको x स्क्वायर और प्लस ऑफ 25 प्लस 25, यहाँ से हो जाएगा कितना 625 का माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 25 दिन 50 x, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर पर x स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको इधर कराइए, इसको उधर भेज दीजिए, दैट इज 50 x इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस ऑफ 25 दैट इज 600। ठीक है, 25 माइनस किया 600 हो गया। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 और 12 से 60 दैट इज 12, x का वैल्यू 12, सो इट बिकम 12। ये आपको कितना हो जाएगा 25 में से 12 घटाइए, आपको हो जाएगा कितना 13 5। सो अभी देखिए, अभी क्या करेंगे, जो दो निकालने के लिए बोलो निकालिए, साइन p निकल जाएगा, साइन p यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई 13, फिर 12 डिवाइडेड बाई 13, कॉस p 5 डिवाइडेड बाई 13, उसके बाद हो गया आपको कितना 10 है ना, 10 p ही है, सो दिस बिकम 12 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 इस तरीके से आपको आ गया। सो बहुत ईजी है, थोड़ा इसको अपडेट कर दीजिएगा, मानना पड़ेगा, माना कि पी क्यू इक्वल टू एक्स, सो
पी आर इक्वल टू 25 माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि उसका सम दिया है। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने से आपको बहुत ही इजी लेना समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या, मान निकालना है आपका साइन 60। क्वेश्चन नंबर 1 अब देखिए साइन 60 डिग्री है और यहाँ पर आपको cos 30 डिग्री है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और एक और है आपको साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो एक काम करिए, एक ही एंगल में लाइए, हाँ एक ही एंगल में ला करके उसको बनाते हैं, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए साइन 60, ठीक है, इंटू इसको लिखिए cos 90 माइनस 60, लिख सकते हैं ना, 30 हो जाएगा 90 माइनस 60, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30 नहीं 60 लिख सकते हैं, और एक cos 60 पहले से। सो गाइस देखिए इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपको हो गया साइन 60 और इसको cos 60 हो जाएगा ना, क्योंकि ये cos 90 माइनस 60 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पर cos 90 माइनस 60 sin 60 हो जाएगा ना, sin 60, और प्लस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपको sin 60 हो जाएगा ना, sin 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम पढ़ा चुके हैं cos 60। सो इससे cos सॉरी गाइस ये तो माइनस किए हैं ना, सो यहाँ पर साइन रहेगा ना, साइन दिस इज द साइन ना, साइन में से 90 माइनस इतना किया तभी तो ये होगा ना, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से साइन 60 हो गया, cos 60 हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ से cos 60 और पहले से cos 60 दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 और प्लस cos स्क्वायर 60, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सो दोनों एंगल तो बराबर है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरीके से आपको यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए मान रखो भाई तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस cos 30 का 60 का मान होता है ना sin 60 का मान, sin 60 कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपको कितना sin 60 डिग्री रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2, ये तो बराबर हो गया ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही जैसा है, दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 2 into 1 दैट इज 2। इस तरीके से इजी वे में बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन है बहुत इजी, आप मान रखना है, ठीक ना, मान रख करके जो टेबल मैं पिछले क्लास में बताया था टेबल से, ठीक ना, बहुत ही इजी कैसे टेबल बनता है वो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक ना। अभी फिर एक बार रिकॉल कर देगा उसको, बहुत ही इजी में उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, टेबल देख कर। सो काम करते हैं, टेबल एक बार बना ही देता है, टेबल यदि थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाएगा तो आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा। सो गए जाइए देखेंगे और समझेंगे, तो याद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं याद करना ट्रिग्नोमेट्री में, यू डोंट वांट टू एनी रिमेंबरिंग थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस इसको देखते हैं, देखिए 0 से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक ना, 1 तक जाएंगे। एक्चुअली ये 1 होता है मैक्सिमम जो होता है ना इसका साइन का, ये एक्चुअली साइनसॉइडल जो होता है हमेशा इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक ना, दैट इज ये मैक्सिमम 1 होगा, ठीक ना, और मिनिमम -1 भी होगा, लेकिन उसको जब डिग्री बढ़ेगा ना 180 तक जाएगा, ठीक ना, तो उधर माइनस होगा, बट हमको अभी यहाँ तक पढ़ना है, डेट आपको 90 तक पढ़ना है, यहाँ से आपको 90 ना 90 यहाँ तक। सो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, तो ये आपको 0 से 90 तक हमको माना है, ठीक ना। अब यहाँ से देखेंगे, सो ये देखिए 0 से बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ हाफ हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो है ना थोड़ा और ज़्यादा होगा इस हाफ से, दैट इज 1/√2 होगा, और ये थोड़ा और ज़्यादा होगा, 3/2 होगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुँच जाएगा, ठीक ना। ये आगे बढ़ेगा, आपको मान यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 1/√2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो मान है ना, ये मान ऐसे बढ़ते चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। सो अभी उल्टा इसको कर देंगे, यहाँ से 1 है, देखिए cos 90 डिग्री का जो मान होगा ना, सॉरी sin 90 डिग्री का जो मान होगा cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यहाँ से उलट देंगे, यहाँ से √3/2 ये सेम हो जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर 0, ये दोनों का बाटा होता है, दैट इज देखिए tan के बारे में बोल रहे हैं, tan है ना, tan क्या होगा, tan थीटा जो होता है आपको sin थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस का बटा करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 0 होगा। 0 को थोड़ा डिवाइड किया जा सकता है, इसी इतना डिवाइड इतना करेंगे तो रूट ओवर 3 बचेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा तो रूट ओवर 3 बचेगा। ये देखिए 0 डिवाइड डिवीजन करेंगे, दैट इज नॉट डिफाइंड, दिस इज अपरिभाषित ना, नॉट डिफाइंड हिंदी। और देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, साइन था ना उसी तरीके से वो यहाँ आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। रूट ओवर 3 है, सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 होगा ना, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा रूट ओवर 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 रूट ओवर 3 और 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए अभी रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है ना कॉस का रेसिप्रोकल होता है इसका, तो इसको 1 में बटा में लेंगे, ठीक है। 1 बटा 1 दैट इज 1 ही होगा, इसको बटा करेंगे तो 2 बटा रूट ओवर 3 है, ठीक है। ये 1 ऊपर जाएगा तो रूट ओवर 2 है ना, रूट ओवर 2। अभी ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। अभी साइन का कॉसेक हुआ रेसिप्रोकल, या यहीं से कर दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड यहाँ से जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट ओवर 2, ये यहाँ जाएगा 2 और रूट ओवर 3, ये यहाँ से 1 हो जाएगा। मे भी ये बहुत ही इजी में आपको समझाऊंगे, ठीक ना। मैं पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल्स में ये कैसे निकालते हैं साइन का, ठीक ना, ये पूरा मान मैं बताया हूँ, ठीक है, टेबल में जा करके। सो गाइज ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, तभी आप 8.2 का सारा क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी में कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ओके 2 है। सो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 10 30 डिग्री डिवाइड करिए है आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सो वही देखिए यहाँ से 2 लिख दिया और 10 30 डिग्री का मान क्या कितना होता है, 1 बाई रूट ओवर 2 सॉरी 3 रूट ओवर 3। अभी यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 बटा रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना 30 डिग्री। सो इस तरीके से इसको सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर दें यहीं से 3 1 4 4 बटा 3, दैट इज दिस इज द 4, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से होगा। अभी कुछ कटेगा इसको काट नहीं काटना है, एक्चुअली बहुत स्टेप बाई स्टेप लिखने से ही नंबर मिलेगा, मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ। सो 1/3 दिस इज 1/3 और गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रूट ओवर 3 ना, रूट ओवर 3 ये कटाएंगे, यहाँ से इधर कटाएंगे तो रूट ओवर 3 यहाँ बचेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ। सो देखिए स्टेप बाई स्टेप लिखते हैं, इसको 1 बाई रूट ओवर 3 बच गया और गुना करेंगे कितना, 3 ऊपर जाएगा 3 ऊपर और डिवाइडेड बाई 2 नीचे। अभी देखिए रेशनलाइज कर दीजिए इसको 3 को एक बार, रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, तो देखिए 3 रूट ओवर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 3 बचेगा कितना, रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आपका मान निकलेगा। और ये है तो अभी बोल रहे हाँ, इसका देखिए ABCD इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो रूट ओवर 3/2 कितना का वैल्यू आता है, कितना का ऑप्शन में दिया है, साइन 60 cos 60 tan 60 और साइन 30, तो साइन 60 का मान है ना, साइन 60 का मान है, दिस इज साइन 60, दिस बिकम साइन 60 है। सो यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा साइन 60 को टिक लगाइए, ये आप कलर का कह लिए। सो दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत ही इजी है। सो गाइस देखिए ये जो है ना, और इसको देखेंगे, ठीक 10 के मान में ऐसे दिया हुआ है। सो गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये देखिए इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं और इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू रूट ओवर 3 दिया हुआ ना, रूट ओवर 3 का मतलब कितना होता है, 10 60 डिग्री होता है इस तरीके से। सो गाइस कंपेयर करिए दोनों को, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इतना को और इतना को कंपेयर करेंगे तो 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको ये दोनों को कंपेयर यहाँ लिखेंगे एक बार, ठीक है, 10 a माइनस बी
इक्वल टू 1/√3 दैट इज 10 30 डिग्री। इसको लिख सकते हैं ना। आप कंपेयर, इस दोनों को कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अभी दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण इक्वेशन 1 और जोड़ 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जोड़िए दोनों को, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो सेम है, ये कट जाएगा, यहाँ से 2a इक्वल टू हो गया 90, a इक्वल टू हो गया 45 है। जब ये 45 है तो b का वैल्यू निकालिए। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से एक में रखिए, एक में, दो में, किस में रखना है, 45 रखने तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 45 लिखेंगे। 14 द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 और 2 जिसमें रखना है आप रख सकते हैं। सो 1 में मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे कि 45 प्लस ऑफ b प्लस b इक्वल टू 60। सो b इक्वल टू 60 माइनस 45 इट बिकम 15 नहीं, इस तरीके से। सो कोण p बिकम 15 डिग्री। अभी कोण हमको क्या चाहिए, b हो गया अभी है दोनों, कितना होगा 10 की जगह। इस तरीके से आपको कोण ए पता चल गया, कोण बी पता चल गया, यही निकालना है आपको, कोण ए और कोण बी है और कोण बी है। सो बहुत ही सिंपल वे में हम जाएंगे और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो बीच बीच में कुछ लिखना है, उसको भी थोड़ा देखिएगा। यहाँ जैसे मैं इक्वेशन 1 प्लस ऑफ इक्वेशन 2 किया, यहाँ पर पुट करना है तो पुट करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा। इस समीकरण 1 में ए का मान 45 डिग्री रखने तो लाइक दैट है, क्योंकि आपको तो नंबर चाहिए ना, बोर्ड एग्जाम में नंबर चाहिए। और आगे क्वेश्चन क्या है, पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे बहुत। क्या बोल रहा है, यहाँ से क्या होगा, देखिए ये साइन जो है ना, साइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन लिखना है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 या माइनस 72 लिख सकते हैं। और ये cos 72 लिखिए, cos 72 यहाँ से लिखिए, ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा। सो cos 72 cos 72 दैट इज cos 72, नीचे कैंसिल हो जाएगा ना 1 बार तो बनाएगा इस तरीके से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। यही जब चेंज करना है, इन को चेंज करना है, आपको आंसर लाना है, बहुत इजी है। सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपको 2 नंबर 3 नंबर जो कॉर्ड में दिया हुआ है एक का। और तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बना बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए दिया हुआ है 10 26 डिवाइडेड बाई डिग्री है भाई, दिस इज डिग्री एंड cot 64 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए आप 10 ये 90 या माइनस 64 जब लिखेंगे डिग्री में तो ये आपको होगा cot 64 यहाँ है ऑलरेडी पहले से। देखिए 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना cot 64 डिग्री है। यहाँ से cot पहले से दिया हुआ है cot 64, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना दोनों, क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से बहुत इजी में इसको जानेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी और भी है क्वेश्चन 2 नंबर में बोल रहा है कि आपको 1 लाना है क्वेश्चन में, तो इसको देखते हैं एक तरह से। अच्छा है 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। अभी बोला इसको दिखाइए 1 आ रहा है, प्रूफ करना है। आपको क्या करना है भाई, इसको प्रूफ करना है, ठीक ना, प्रूफ डेट आपको 1 लाना है, ठीक ना। तो बनाइए, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमारा एक काम करते हैं, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ हो रहा है, मतलब कि प्लस करने से 90 कहाँ हो रहा है। सो देखिए यहाँ से ये देखिए तो 490 यस 490 और ये दोनों को प्लस करने से हो रहा है 90 हो रहा है ना। सो देखना है हमको क्वेश्चन देखना है कहाँ कैसे 90 हो रहा है, उसको देख करके करेंगे। सो यहाँ से आपको लगेगा 40 अभी 60 सॉरी 40 80 या 10 90। यहाँ से देखिए क्या इसको रहने दीजिए, इसको लिखिए, ठीक है। यहाँ से 48 है ना 1048, ठीक है। और इसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप 10 90 माइनस 10 है ना, हाँ
10 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 48 ओके लिख सकते हैं ना। अभी इसको क्या लिखेंगे, इसको रहने दीजिए, इसको जो है आपको 10 23 रहने दीजिए और इसको लिखिए 10 90 माइनस 23 तब 23 का लगेंगे कितना आ जाएगा 1 आ गया ऑलरेडी दिख रहा है ना। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से 10 48 और ये हो जाएगा cot 48 हो ना 90 माइनस थीटा दैट इज cot 48 ठीक है। यहाँ से आपको ये हो जाएगा 10 23 ये हो जाएगा cot 23 हो जाएगा ना cot 23। यहाँ से देखिए ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, cot और साइन जो होता है मैं इसमें बताया था आपको कि ये क्या होता है, ये जो है ना आपको 10 जो है ना 10 और cot ये रेसिप्रोकल होता है ठीक है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 1 होगा, रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट उसका क्या होगा 1 होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा मे भी। देखिए मान लीजिए कोई P है ठीक है, P इक्वल टू x है और P और Q दोनों रेसिप्रोकल है, डेट इज Q क्या है, Q 1/x हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मान लीजिए कि P एंड Q दो कोई आइडेंटिटीज है ठीक है और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, डेट इज P इक्वल टू x देन Q इक्वल टू 1/x, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। सिमिलरली आपको 10 और cot क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। सो ये फार्मूला हम लोग बताए हैं यहाँ cot है। सो ये क्या हो जाएगा आपको इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा तो ये बिकम 1 हो जाएगा और यही आपको प्रूव करना है समझ में। सो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको निकालते हैं। क्या दिया हुआ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ आपका, आपका जो है एंगल है 2 है। सो गाइस देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से जाते हैं ठीक है, यहाँ से आप आइए क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, तभी तो इसको cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा दैट इज 10 2a। सो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। अभी देखिए यहाँ से cot a माइनस 18, अभी ये दोनों को कंपेयर करेंगे सभी, देखिए यहाँ से यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, दिस थीटा बिकम इक्वल टू दिस थीटा। सो दोनों को कंपेयर करने से क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंपेयर करने से ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखने से क्या लिखेंगे कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब देखिए एक काम करिए, इसको इधर लेके जाइए इसको इधर लेके जाइए, दैट इज 90 माइनस में प्लस 18 इक्वल टू ये आपको उधर जाएगा तो कितना होगा 3a ठीक है। अभी 3a लिखिए यहाँ से 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108, जोड़िए इसको 108, यहाँ से a का वैल्यू कितना देगा 108 डिवाइडेड बाई 3 3 का 9 और 3 6 का 18 दैट इज 36 डिग्री आपका a का वैल्यू आ गया। 2a क्यों के लिए कौन यही नहीं पूछ रहा बेटी, कौन a इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। सो बहुत ही इजी वे में ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। सो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से ही जाएंगे, क्वेश्चन को पकड़िए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए, इसको लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बार बार वही रिपीट हो रहा है ठीक ना कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। इस तरीके से हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b, इधर से क्या लिख सकते हैं इसको उधर लेके जाएंगे दैट इज 90 इक्वल टू a प्लस b और यही आपको क्या करना है प्रूव करना है। आगे इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको इसको प्रूव करना है, किसी ट्रायंगल में आपको इस तरीके से दिया है तो क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है तो उसको लिखेंगे, उससे आगे प्रोसीड करेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं लिखिएगा लैंग्वेज में कि किसी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, डेट लिख सकते हैं कि कोण a और प्लस ऐसे लिखिए, उसमें कोण नहीं में लिखा है ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। काम करिए इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से, चूंकि 2 दिख रहा है ना दोनों जगह, इसलिए दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड लिखेंगे क्वेश्चन में डिवाइडिंग बोथ साइड। तो जब डिवाइडिंग बोथ साइड करिएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं
अब देखिए इंडिविजुअल क्या करेंगे, बी सी एक साथ लिया है ना, तो बी सी को एक साथ लिखेंगे और इसको बाहर करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा ए बाई टू और प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा, बी और प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। और आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी कुछ दिख रहा है हमको, एक काम करिए, बी सी यहाँ से लिख सकते हैं बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। ओके गाइस, सो हम लोग ओके, तो एलएचएस में यदि हम इतना रखते हैं तो क्या आएगा, हाँ यस। अब क्या करेंगे, अभी देखिए ना, अभी जाएंगे इस वैल्यू को लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, साइन। इस वैल्यू के जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं ना, क्योंकि बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 90 माइनस ए आया है, क्या लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखिएगा 90 माइनस ए, लिख सकते, सॉरी 90 माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2, और यही है ना आर एच एस इक्वल टू, सो लिख सकते हैं ना इक्वल टू आर एच एस, दैट इज राइट हैंड साइड, बराबर आ गया, यही प्रूव करना है हमको। सो क्वेश्चन से ही जाएंगे, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, क्या निकलना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, आपको आंसर आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, अभी 8.4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सूरज बोल रहा है कि देखिए यहाँ को लिसन, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है भाई, ठीक ना, साइन ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है और टेन ए दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि तीनों को कॉट ए के रूप में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एक राइट हैंड ट्रायंगल लेते हैं, दिस इज द राइट हैंड ट्रायंगल। सो काम करते हैं, ए है ना, दिस इज कौन ए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है आपको। हाँ, तो एक काम करते हैं, कुछ वैल्यू लिख दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉट ए आप लिखिए, कॉट ए का मान क्या होगा, यहाँ से पी है, ए बी है और एच, कॉट बोल रहा है ना, कॉट को, ठीक है। कॉट ए क्या होगा भाई, कॉट ए इक्वल टू हमारा होगा बी बटा पी, दैट इज बी बटा पी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी को बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं पी इंटू कॉट ए, कितना लिख सकते हैं, ठीक है। और एच को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच, देखिए हमारा बी हो गया, पी को पी रहने दीजिए, एच का वैल्यू लिखिए, एच इक्वल टू क्या होगा, एच आपको हो जाएगा हमारा रूट ओवर पी स्क्वायर, डेट इज इतना का स्क्वायर, डेट इज सॉरी पी स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज इतना का स्क्वायर, डेट इज पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, इतना होगा। पी को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा पी, अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में और जाते हैं, ये काम करते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ से मैं क्या किया कि b का वैल्यू निकाला, ठीक है, b यहाँ से क्रॉस करके गुना करके यहाँ लिखा, ठीक है, p के फॉर्म में, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, हमको b पता चल गया, p को p रहने दीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बना दिए, h निकालने के लिए रूट ओवर p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, दैट इज b इज हियर, दिस बिकम b है। सो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, p को कॉमन निकालते हैं, एक स्टेप और लिखता हूँ, यहाँ से p स्क्वायर 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर है। अब देखिए इसको रहने दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, आ जाएगा ना, सो p रूट ओवर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, कॉट के ही पद में लिखना है हमको, ठीक है, यहाँ से आया ना। अभी देखिए जो चीज निकालने के लिए बोल रहा है उसको फटाफट निकालेंगे, ठीक है। देखिए साइन ए निकालना है ना, तो निकालिए, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई बी, यही हो जाएगा ना, तो पी का पी रहेगा, बी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज पी और कॉट ए, पी कैंसिल, दैट इज 1 बाई कॉट ए, कॉट ए के फॉर्म में हमारा साइन ए हो गया, यही निकालने के लिए बोल रहा है ना। कॉट के पदों में लिखना है सबको, सेक लिखिए, सेक ए, सेक क्या होता है, सेक होता है एच डिवाइडेड बाई बी होता है ना, पी होता है पी, साइन कॉस सेक, पी बी होता है, दिस इज बी, कॉसेक होता है पी और सेक होता है बी। अब देखिए बी, अभी एच का वैल्यू लिखिए, एच का वैल्यू आपको कितना है
दिस बिकम एच ना, सो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा पी रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं ना, और बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी इज हियर पी इंटू कॉट, पी इंटू कॉट ए, पी पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। कॉट के फॉर्म में ही लिखना है, तो इससे भी हो गया। टेन को भी ऐसे लिखेंगे, टेन को यहाँ लिखते हैं, टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई कितना था डी होता है, तो पी को पी छोड़ दीजिए क्योंकि पी तो पी है, और बी का फॉर्म में हम इसको लिखेंगे बी पी इंटू कॉट है, सर कॉट है, कॉट है, या रेसिप्रोकल भी होता है तो इजी है, कॉट है नहीं टेन निकाल। इस तरीके से हम लोग ठीक है कॉट के टर्म में लिखना है, डेट इज कॉट के पदों में लिखना है, किसका साइन ए कॉट साइन है सेक और टेन। मेरी समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो है ना, इसमें दिया हुआ कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 क्या है 10 स्क्वायर ए। चूंकि देखिए यहाँ से 9 कॉमन नहीं लेंगे ना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ फॉर्मूला जानते हैं ना 1 होता है, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैं बताया था। सो वहाँ से कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 डेट इज 1, सॉरी डेट इज 9, 9 ऑप्शन में रहेगा, वहाँ टिक लगा देना है। इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन के चुनाव। तो टिपिकल क्वेश्चन में अभी सीख करने वाला आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, 5 नंबर 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कोसेक। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है एक बार और रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और क्या बताया था मैं सेक स्क्वायर थीटा इस तरीके से था, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसा था कुछ, और एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इन दोनों को ही मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। क्या बोला था कि आपको इसको आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा कि देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और इसको हम माइनस करते हैं, माइनस ऑफ 1 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको एक और स्टेप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ यहीं से आपको हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस ऑफ 1 10 इधर चला गया, तो इसी फॉर्मूला को हम 2 एक्सटेंशन में लिख सकते हैं। अभी इसको देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं कि आप यहाँ से आपको तो कुछ भी निकालिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ओके, अभी कॉट हमको चाहिए। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है, इसको किए उसको इधर लीजिए, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन, इस तरीके से थोड़ा सा जस्ट इसी का एक एक्सटेंशन है फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने से पहले सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है ना, ये बोल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से 1 प्लस कॉस ये आ रहा है। देखते हैं, एक काम करिए, LHS है ना, इसको ये LHS को लेकर के आगे बढ़िए। तो ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 बाई साइन थीटा माइनस हो गया आपको कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, ये दोनों का होल स्क्वायर में जाना है। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से एक काम करिए, इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसको होल स्क्वायर करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, मैं भी समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किए हैं, LHS से दोनों को इधर लिखे हैं, मल्टीप्लाई और स्क्वायर में तो स्क्वायर में लिखे, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे कि देखिए इसको 2 बार लिखिए, ठीक ना, और इसको 2 बार लिख करके डिवाइड करिए, 2 बार लिखने से क्या होगा कुछ ओके, काम करते हैं,
आफ्टर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, पावर है ना, दो बार लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 देखिए 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। अभी देखिए अभी क्या करेंगे कि यहाँ से काम करता है, इधर जाते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस है ना, सॉरी 1 माइनस कॉस है, कॉस थीटा, ठीक है, और ये है आपको 1 है 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस थीटा, और एक लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए ए इसको कैंसिल कर सकते हैं ए को, तो यहाँ से क्या होगा ओह यस हमारा आंसर आ गया, ओह सॉरी, तो इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा आरएचएस है। इसमें यही है कि आप जैसे जैसे सॉल्व करते चले जाएंगे आपका आरएचएस आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, तो भाई आराम से आ जाएगा, मतलब इजीली आ जाएगा, मेरा मतलब है। सो देखिए इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सो देखिए एलएचएस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एलएचएस में जो है ना उसको सॉल्व करिए, एलएचएस में अभी इसको एलसीएम लीजिए, एक स्टेप मैं नहीं लिखता हूँ भाई, है इसको देखिए एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा ना। अब देखिए इसमें कॉस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर है और प्लस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लेकर के हम एक फ्रैक्शन वाला जो सम होता है करते हैं वही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 और प्लस 1/4 करना है तो कैसे करते थे, इसको करते थे 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 है ना करते थे, उसी तरीके से इसको कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा मे अभी बहुत ही आपको बेसिक है। सो इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे क्या सेम है तो दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख देंगे, मतलब 1 और प्लस मतलब 1 स्क्वायर और यहाँ से ए क्या हो जाएगा 2ab दैट इज 2 ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन ए, और यहाँ से होगा आपको साइन प्लस ऑफ साइन स्क्वायर है, इस तरीके से हो जाएगा ना। अभी देखिए अभी क्या होगा साइन और इसका मतलब दोनों का मतलब 1 हो जाएगा और 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। मैं थोड़ा बताते चल रहा हूँ, इजी वे में समझ में आएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग स्टेप बाय लिखिएगा, सारा चीज लिखना है क्योंकि आपको लिखने का ही मार्क्स मिलेगा। सो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 यहाँ भी है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए, देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू सेक ए, और यही आपको प्रूव करना है, यही ना आरएचएस। सो आपका आरएचएस दैट इज राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इस तरीके से बहुत इजी में जाएंगे, बट आपको लिखना है टोटल, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक ना, ज्यादा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है, आप बनाने की कोशिश करिए, 4 भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्या हो रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए और है आपको साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। इस तरीके से है तो आपको क्या करना है, तो देखिए काम करेंगे एलएचएस पहले सॉल्व करेंगे। एलएचएस में क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक और ऐसे सेक में दिया हुआ है, तो उसको एक स्टेप आगे में बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस सेक को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना। इसको आगे बढ़िए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 1 सॉरी कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए कैसे, तो क्या बचा सिर्फ बच गया आपको कितना कॉस ए प्लस 1, ठीक इतना बचा। अब आरएचएस लीजिए तो आरएचएस
क्योंकि हमेशा राइट हैंड साइड नहीं आएगा बराबर, आपको दोनों को सॉल्व करके बराबर लाना है, ठीक है। तो आरएचएस लीजिए, तो आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में साइन स्क्वायर है ना, एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं एक बार लिखता हूँ, ठीक है, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, दैट इज लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहाँ से 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब ही आपको देखिए ए भी बराबर हो गया ना दोनों, इसलिए ये लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, दैट इज आपका प्रूफ हो गया है। सो गाइस बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे, ये है 4 क्वेश्चन नंबर और है क्या 5 में, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, 6 थोड़ा बताते हैं, इसमें क्या है थोड़ा रेशनलाइज करना है। 5 कहीं क्वेश्चन नंबर 5 कहीं क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा रूट में दिया हुआ, रूट में भी है तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो आपको हाँ और क्या करना है, सेक ए प्लस ए नहीं, इसको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो आइए करते हैं, एक काम करिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। रेशनलाइज ऐसे करते हैं ना, जो माइनस साइन है ना और प्लस देकर के दोनों को गुना कर देंगे ऊपर नीचे। अभी देखिए क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़िए। देखिए ए हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बराबर है ना, तो लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे, आपको हो जाएगा ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये दोनों आ जाएगा, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो यहाँ से लिख सकते हैं 1, देखिए ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप में आगे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन ए है डिवाइडेड में लिख सकते हैं कॉस ए, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट भी है, ठीक है। अब देखिए रूट के साथ है तो हट जाएगा, ठीक है, रूट पावर में है तो दोनों बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, भी रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी क्या लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई कॉस और साइन डिवाइडेड बाई कॉस। सो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस ए हो जाएगा 10 ए, और यही आपको प्रूव करना था ना, RHS, ठीक है। यहाँ LHS लीजिए, LHS इक्वल टू यहाँ लिख करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे, फटाफट आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में थोड़ा सा टिपिकल है, बट टिपिकल है, करेंगे इसको, है। देखिए इसमें दिया हुआ क्या, LHS देखिए 6 है 7 है, हाँ 7 है। इससे हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आपको आ जाएगा। देखिए जो दिया है उसको, जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए। देखिए LHS में एक स्टेप में आगे लिखता हूँ, समझिए, इसको नहीं लिखते हैं, इसके आगे प्रोसीड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। को क्या डिमांड है भाई, साइन, सॉरी 10 डिमांड है, तो 10 के अकॉर्डिंग जाएंगे, साइन और कॉस में ही जाएंगे। सो यहाँ से साइन कॉस दिया हुआ है, इसको बाहर निकालिए, जो बाहर निकल रहा है साइन थीटा यदि बाहर निकलेगा क्या बचेगा, 1 माइनस 2 है ना, 2 तो रहेगा, और एक साइन निकल गया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अभी देखिए इसको यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस निकलेगा, तो कॉस निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बचेगा, नहीं ना। अब एक काम करते हैं, इसमें ये जो 1 है ना, 1 की जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो रख दीजिए। रखने से कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बनेगा, ठीक ना, कुछ कटेगा। देखिए सो साइन थीटा
तो यहाँ हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा ना इतना। अब ये काम करते हैं, इसको लिखिए तो कॉस को कॉस थीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस है ना, माइनस डेट इज 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस में तो दोनों माइनस आ जाएगा, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से होगा। अब देखिए अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसमें क्या होगा, ये तो आपको हो जाएगा हमारा कितना साइन थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी डिवाइडेड नहीं साइन थीटा ऑलरेडी पहले से है। इसको देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, देखिए 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस में 1 हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे होंगे मेरी, ठीक है, इसमें ज़्यादा है या नहीं है, एक साइन है यहाँ 2 है तो 2 में से 1 घट गया, माइनस इसलिए है क्योंकि ज़्यादा माइनस करना है इस तरीके से। अभी देखिए कॉस लिखिए कॉस थीटा, अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको हो जाएगा एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस यहाँ से निकाल दिए, साइन बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म बराबर है ना तो कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। अब ये साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और 10 ही लाना है आपको, ठीक ना, दैट इज RH। इस तरीके से आपका बहुत ही जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे, ठीक ना, सॉल्व करते जाएंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक ना, बहुत ही चीज़ क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं जो वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना, और खुद से बनाने से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज, सो इसको थोड़ा बोल्ड से, क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉट a पावर में 2 है और बोल रहा है कि 10 स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी आपको ये टर्म देखिए क्या बोल रहा है, एक मिनट, यहाँ बोल रहा है कि आपको 10 है कॉट है और हमको 10 मिल जाना है, तो काम करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए LHS को लीजिए, LHS में है ना उसको सॉल्व करते चलते हैं। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड, सॉरी थीटा नहीं है ए है ना, ए लिखिए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट को साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अभी और सॉल्व करिए, ठीक है। क्या है यहाँ से हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर, सॉरी गाइस, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है ना तो इसको छोड़ दिए कॉस स्क्वायर ए और अभी डिवाइड होगा ये यहाँ से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी देखिए चूंकि ये बराबर है ना, बराबर है साथ ही साथ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1 होगा। सो ये दोनों वैल्यू तो 1 हो गया, 1 1 दैट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए एंड 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो साइन चल जाएगा ऊपर, कॉस नीचे के नीचे रह जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, दैट इज यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं a डिवाइडेड बाई p और पूरा डिवाइडेड बाई p बाई q, तो कैसे लिख देते हैं a डिवाइडेड बाई p और q ऊपर चल जाएगा, a q ऊपर चल जाएगा, p नीचे के नीचे ही रह जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो यही हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही इजी है, ठीक ना। सो ये समझ में आया होगा। सो यहाँ देखिए ये तो 1 हो गया, ये टर्म 1 हो गया। अभी क्या नीचे में cos है, ऊपर साइन चल जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अभी इसका वैल्यू क्या होता है भाई 10 होता है ना, तो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। अब यही हमारा क्या है, आपको राइट हैंड साइड है, लिख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया।
अभी ये देखिए एक टर्म से हम प्रूव किए तो ये आया। अभी दूसरा टर्म को लेते हैं यहाँ से। अभी इसमें सॉल्व करिए, जो दिया है उसको सॉल्व करते जाइए। 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, कॉस होगा ना, कॉट का कॉस डिवाइडेड साइन होगा, साइन ए। ठीक है, स्क्वायर में जा रहा है तो स्क्वायर में लिख दीजिए। अभी सॉल्व करिए, आ जाएगा, इजी हो जाएगा। कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड हो जाएगा आपको कितना, साइन माइनस, दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे में साइन है, साइन ए, क्योंकि ए क्या है स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए यदि यहाँ से माइनस निकलिए चाहे यहाँ से माइनस निकलिए बराबर रहेगा। यदि हम यहाँ से माइनस निकाल देते हैं तो यदि -1 निकालेंगे कॉमन, देखिए ये माइनस हो जाएगा। मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक ना, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से -1 निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। अभी क्या लिखेंगे, देखिए साइन नीचे है ना, ए ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे के नीचे रह जाएगा, दैट इज जैसे यहाँ समझाया था यहाँ पर, ठीक है। सो साइन ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस ए, इसका क्या है -1 है तो रहने दीजिए, -1 है ना, रहने दीजिए, स्क्वायर रहेगा तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो इट बिकम क्या हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस दैट इज 10 स्क्वायर है। और देखिए आपको क्या है प्रूव करना है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही इजी वे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आज पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आने वाले टाइम में हाइट एंड डिस्टेंस दैट इज एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने हैं, उसको हम लोग बहुत जल्द खत्म कर देंगे, ठीक ना। बहुत इजी वे में समझेंगे, पहले कोशिश करेंगे। सो गाइस यदि अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री से, सो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।